साथियों, आप सभी को स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे आपके फिर से सीआरपीएफ हिंदी व्याकरण और सामान्य ज्ञान। जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे आपके हिंदी व्याकरण और फिर से सामान्य ज्ञान। तो हिंदी व्याकरण के 25 क्वेश्चन, सामान्य ज्ञान के 25 क्वेश्चन और ये सेट नंबर आपका 5 है। इसके पहले 4 कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिसके पार देखा जा सके। और जिसके पार देखा जा सके उसे क्या कहा जाता है? पारदर्शी कहा जाता है। तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। बात करते हैं हम लोग कि प्रदोष का मतलब क्या होता है। तो देखिए, जो माह की त्रयोदशी होती है ना, तो त्रयोदशी तिथि में सायंकाल को क्या कहा जाता है? प्रदोष कहा जाता है। पार्थिव क्या कहा जाता है? तो पार्थिव मतलब जैसे पृथ्वी से संबंधित या मिट्टी का बना हुआ। ठीक है, ये जो होता है क्या होता है? आपका पार्थिव होता है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, और अगला क्वेश्चन दिया गया है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं चुने। और दिया गया है पहला क्वेश्चन आपके सामने कि नियमित अभ्यास मूर्ख को भी चतुर बना देती है। तो देखिए, नियमित अभ्यास मूर्ख को भी चतुर बना देती है, नहीं बल्कि देता है। ठीक है, मूर्ख को भी चतुर बना देता है। तो बना देता है इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर 3 में क्या है? करेक्शन करना है। तो ऑप्शन नंबर 3 में करेक्शन करना है, इसका मतलब कि किस में है? डी में है। तो डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? क्योंकि 3 जो है त्रुटि है, यहाँ पे देती है नहीं बल्कि देता है, ये आपका शुद्ध होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला देखिए, और अगला क्वेश्चन का जवाब खुद से दीजिए आप। कह रहे हैं कि दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। इंद्र, तो इंद्र का पर्यायवाची शब्द पूछा है आपका, यानी जिसको समानार्थी हम लोग बोलते हैं। समझ रहे हैं ना? जिसको समानार्थी भी बोलता है। देखिए, इंद्र का जो होता है ना, वो होता है आपका वासव। काफी पूछा जाता है। और भी जानना चाहते हैं इंद्र का? और भी जानना चाहते हैं इंद्र का? देवपति भी होता है। क्या होता है? और भी बात करें तो इंद्र का जो होता है वो क्या होता है आपका? देवपति भी होता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे दिया गया है, और कौन सा दिया गया है? तो यहाँ पे देखिए धनत दिया है गया। ठीक है, धनत माने क्या होता है? जैसे उदार हो गया, कुबेर काफी पूछा जाता है, कुबेर इसका। बात करें हम लोग सोम का, तो सोम का जो होता है सुरभंग होता है, अमृत होता है, सुधा होता है, पीयूष भी होता है। ठीक है, तो इसका अमृत, अमृत और सुधा। ठीक है, अमृत और सुधा जो होता है काफी इसका पूछा जाता है, तो इसको ध्यान रखना है आपको। ठीक है, उसके बाद से परिजात क्या है? परिजात, परिजात का कल्प वृक्ष होता है, कल्पतरु होता है, देवतरु होता है। ठीक है, इसका जो होता है आपका। ठीक है ना, तो इतना ध्यान रखना है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन सेम वैसे ही है, इसमें कोई त्रुटि नहीं है, तो कोई त्रुटि वाला नहीं चुने। ठीक है, और है तो देखिए कौन सा है। यदि कोई हाँ दिया गया है यहाँ पे, तो यहाँ से शुरू हो रहा है कि पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है? अरे भाई साहब, हेतु नहीं होना चाहिए यहाँ पे क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए, तब जाके हेतु हो सकता है। समझ रहे हैं ना? तो ये होना चाहिए। तो इसके पहले इसका मतलब किसमें त्रुटि है सर? दो में त्रुटि है। किसमें त्रुटि है? दो में। दो किसमें है आपके? ऑप्शन नंबर बी में है। तो बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, पहले क्या उसके बाद से हेतु आता है। अगला क्वेश्चन है कि मैं भूखा हूँ और मुझे बहुत तेज प्यास भी लगा है। मैं भूखा हूँ, मुझे बहुत तेज प्यास भी लगी है। यहाँ पे क्या होना चाहिए? लगी है होना चाहिए। इसका मतलब कि 3 में गलती है, और 3 किस में है? तो ऑप्शन नंबर आपके सी में है। तो सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो लगी है होना चाहिए वहाँ पे। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन ये है कि रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। बैलों के कंधों पर पड़ा था। तो देखिए, बैलों को कंधों पर पड़ा था ना, तो वो जुआ होता है। क्या होता है? जुआ होता है। और जुआ मतलब क्या होता है? अरे, जो बैल के ऊपर रखा जाता है उसको जुआ बोला जाता है। तो ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? तो भाई फटाफट इसको शेयर कीजिए। ठीक है, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। पानी फेर देना। अब पानी फेर देना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? जवाब न देना, संभाल लेना, बिगाड़ देना, या बुरा भला कहना। तो देखिए, पानी फेरना का मतलब होता है कि शायद क्या कर दिया उसने भाई साहब? बिगाड़ दिया, बिगाड़ देना। ठीक है, तो इसका विकल्प डी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है कि दिए गए वाक्यांश के लिए शब्द दीजिए, एक शब्द दीजिए जिससे बुलाया न गया हो। बहुत पूछा जाता है। अनाहुत होता है। क्या होता है? अनाहुत, जिसे बुलाया न गया हो उसके क्या कहा जाता है? अनाहुत कहा जाता है। और उसके बाद से बात करें हम लोग,
तो इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है भाई साहब, अनाहुत जो उसके बाद से क्या है इसमें आपका अनाहुत हो गया, और एक और होता है अनूतन, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसका। तो अनूतन का मतलब क्या होता है, अनूतन मतलब होता है जो नया ना हो, ठीक है। अप्रत्याशित, अप्रत्याशित मतलब जिसकी पहले से कोई आशा न की जाए। अवध्य, जिसे मारना उचित न हो, अवध्य, ये भी ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। अगला देखिए, कई सौ वर्ष तक भारत की पराधीनता की बेड़ियां पड़ी रही। देखिए कई सौ वर्षों तक भारत के गले में, अरे भारत के गले में कैसे हो सकता है, पैर में कैसे हो सकता है, माथे पर कैसे हो सकता है, शरीर में होगा क्या, बताइए, शरीर में होगा क्या। कौन सा इसका जो है उचित विकल्प यहाँ पे होना चाहिए, तो भाई साहब पैरों में। किस में होना चाहिए, पैरों में होना चाहिए, शरीर में नहीं। तो कई सौ वर्षों तक भारत के पैरों में स्वाधीनता की बेड़ियां पड़ी थी, किसमें, पैरों में। अरे भाई साहब बेड़ियां पैरों में ही न पड़ती हैं, गले में, शरीर में, माथे पर थोड़ी पड़ती हैं, ठीक है ना। अगला देखिए, अगला एक उस विकल्प का चयन कीजिए जो निम्न मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। आफत सिर पर लेना भाई साहब, अरे आफत जो है मैंने सिर पर ले लिया, इसका मतलब क्या हो गया भाई साहब, क्या हो गया भाई साहब, अरे झगड़ा मोल लेना। आफत सिर पर लेना मतलब क्या, झगड़ा मोल लेना। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। अब देखिए अंगीकार का विलोम शब्द क्या होगा, तो देखिए अंगीकार का जो विलोम शब्द होगा वो होगा आपका कौन सा, बहिष्कार, ठीक है। आप जानते हैं स्वीकार का क्या होता है, अस्वीकार को होता है। मक्कार का क्या होता है, धिक्कार का क्या होता है, आप कमेंट करके बताइए इसका, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला देखिए यहाँ पे दिया गया है कि किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है तो क्या चयन करें। वह प्रतिदिनों ऐसा ही करता आया है। अरे वह प्रतिदिन, दिनों नहीं होता है, इसको बहुवचन बना करके करना अशुद्ध होता है। तो प्रतिदिनों नहीं होता है बल्कि प्रतिदिन होना चाहिए। तो वह प्रतिदिन क्या होना चाहिए, वह प्रतिदिन होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। यथाशक्ति, देखिए हम बोल दिए तो यथाशक्ति आ रहा है, ये या से शक्ति दिया है, तो ये कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता है आपका। यथाशक्ति नहीं, यथाशक्ति, तो यथाशक्ति में शक्ति वाला ये थोड़े होता है, ये वाला होता है ना। तो ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन, दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द चुने। एकांत, तो एकांत माने शून्य होता है, क्या होता है, शून्य होता है। और एकता साहस या बल का होता है, साहस या बल का होता है, ठीक है। अचानक, अचानक मतलब जिसको नहीं होता है सरप्राइज देना, आश्चर्य, एकता, बात किया जाए सहसा भी होता है, समझ रहे हैं ना। तो इसका जो समानार्थी होता है एकदम या अकस्मात होता है, अचानक का, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। आधे से अधिक लोगों को मिलाकर, आधे से अधिक लोगों की, अरे लोगों की होना चाहिए, आधे से अधिक लोगों की मिलाकर एक राय वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा। तो आधे से अधिक लोगों को मिलाकर एक राय होनी चाहिए, इसका मतलब कि बहुमत होना चाहिए। भाई साहब ऐसे भी आ रहा है ना, बहुमत होना चाहिए तभी तो होगा ना। असहमत आप जानते हैं दो व्यक्तियों का जो मेल जोल होता है, मतलब समझ रहा है ना। सहमत किसको बोला जाता है, अरे सहमत जिसकी राय एक दूसरे से मिलती जुलती है भाई साहब। अल्पतम क्या होता है, बहुत थोड़ा राय या विचार वाला जो होता है अल्पत होता है। जनमत मतलब जनता का, जनता की राय या लोकमत, इसको जनमत बोलते हैं हम लोग, ठीक। अगला है सही वर्तनी वाला शब्द, पुत्र वधु। देखिए वधु में आएगा तो हमेशा छोटा ऊ मात्रा आएगा, पुत्र में आ जाएगा वो सॉरी बड़ा ऊ आएगा, और पुत्र में जो आएगा वो छोटा ऊ आएगा। तो छोटा ऊ किस में है, पुत्र में। पुत्र वधु इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, केवल किस में, ऑप्शन नंबर ए में है। तो ए वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, अगला है कि प्रेम का मूल्य मापा नहीं जा सकता। सही बात है, प्रेम का मूल्य नापा या तोला नहीं जा सकता है, समझ रहे हो ना, मापा नहीं जा सकता। तो क्या बोल रहा है इसमें, इसमें कह रहा है कि जोड़ा नहीं जा सकता, गिना नहीं जा सकता, नापा नहीं जा सकता, ये आँका नहीं जा सकता। बताइए इसका विकल्प कौन सा होगा, तो भाई साहब ये होगा आँका नहीं जा सकता, ठीक है। क्या नहीं किया जा सकता, तो ध्यान रखिएगा प्रेम का मूल्य जो है मापा नहीं बल्कि आँका नहीं जा सकता, ये वाला आपका होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला है सुलभ। सुलभ का क्या बताना है, विलोम शब्द। देखिए सुलभ का जो विलोम शब्द होता है ना वो दुर्लभ होता है। अरे सुलभ, सुलभ, दुर्लभ, ठीक है। यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, सुलभ का दुर्लभ हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, बाकी तो अलग है वैसे। रिक्त स्थान को पूर्ति कीजिए। उनकी शंका का तुम ही कर सकते हो, तुम ही कर सकते हो, यानी उनकी शंका को
उनकी शंका का निपटारा, यही ना होना चाहिए। उनकी शंका का समाधान, ये होना चाहिए। ये उचित विकल्प दिख रहा है क्या यहाँ पे? हाँ, उनकी शंका का समाधान तुम ही कर सकते हो, तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। सुमन को अपने रूप पर गौरव है। अरे रूप पर गौरव होता है क्या? गर्व होता है, ठीक है, रूप पर गर्व होता है। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है, गर्व होता है। अगला देखिए, अगला आप गद्यांश दिया है कि संसार में यानी दूसरों पर आश्रित होना या निर्भर रहना एक प्रकार का पाप है। तो संसार में दूसरों पर आश्रित होना का मतलब परावलंबी होना, ठीक है, क्या होना? परावलंबी होना। तो यहाँ पे परावलंबी बार आ जाएगा आपका। और देखिए किसमें विकल्प है, आगे देखते हैं। उसके बाद से बोला है कि पराश्रित पर परावलंबी को हमेशा आधार देने वालों के बनकर रहना पड़ता है। क्या बनकर रहना पड़ता है? जो आधार देता है उसके आप क्या रहते हैं? अधीन रहते हैं ना। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा? आपका अधीन भरा जाएगा। क्या भरा जाएगा? अधीन। चलिए ये भी हो गया। अगला देखिए, और व्यवस्था रहा रहा करती है, उसकी अपनी पहले तो होती ही नहीं, होने या रहने पर भी उसका कोई मूल्य और महत्व नहीं रहता है। क्या ऐसा चीज़ है जो रहने पर होने पर महत्व नहीं होता है? देखिए, उनकी अपनी इच्छा पहले तो होती ही नहीं, और होने या रहने पर भी उसका कोई मूल्य और महत्व नहीं रहता है। वह चाहकर भी उसके अनुसार न तो कार्य ही कर सकता है और न उसे कभी पूर्ण हुए ही देख सकता है। इसी कारण पराधीनता का घोर पाप और क्या होगा बताइए? घोर पाप और निकृष्ट, क्या हो जाना चाहिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा, निकृष्ट हो जाएगा। तो घोर पाप और निकृष्ट, ठीक है, निकृष्ट माना गया है। इसके विपरीत स्वाधीनता को स्वर्ग का द्वार, किसका द्वार? तो स्वर्ग का द्वार पुण्य कार्यों का परिणाम और सब प्रकार के श्रेष्ठ स्वीकार किया गया है। तो देखिए यहाँ पे क्या बताए थे? परावलंबी, ठीक है, क्या होता है? परावलंबी होता है। तो उसके बाद से बताए कि यहाँ पे क्या होता है? अधीन, किसी का अधीन होते हैं, यानी बी वाला राइट हो जाएगा। तीसरे में क्या बताया? इच्छा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें क्या बताए थे आपके कि सर्वाधिक उपयुक्त शब्द होगा तो निकृष्ट, क्या होता है? निकृष्ट होता है, यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। और उसके बाद से इसमें क्या बोले? इसमें बोले आपका कौन सा? स्वर्ग। क्या बोले थे भाई? स्वर्ग, यानी कि आपका राइट हो जाएगा। तो हिंदी व्याकरण के 25 क्वेश्चन तो खत्म आपके। अब आएंगे जीके जीएस के बारे, और ये रहा आपके सामने जनरल नॉलेज, ठीक है। बताइए इसमें, हाल ही में फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो फर्डिनेंड मार्कोस, ठीक है, फर्डिनेंड मार्कोस को अभी जो है फिलीपींस का क्या बनाया गया है भाई साहब? राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन जो है ए आपका राइट हो जाएगा। बाकी कुछ है नहीं उतना। निम्नलिखित में से किस अम्ल को चींटी के काटने समय त्वचा में इंजेक्ट किया जाता है? मतलब जैसे ही काटती है ना, तो वो कौन सा अम्ल छोड़ती है भाई साहब? फार्मिक अम्ल छोड़ती हैं, HCOOH, ये फार्मिक अम्ल छोड़ती हैं। तो फार्मिक अम्ल बोले तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। और बात करें एस्कॉर्बिक अम्ल किस में पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है, और टार्ट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है? आपको तो पता है ना, बताइए। सिट्रिक अम्ल किस में, एस्कॉर्बिक अम्ल किस में पाया जाता है, या सिट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है? साइट्रिक, सिरका में पाया जाता है। आप जो है बताइएगा कमेंट बॉक्स में इन तीनों का क्या होगा, ठीक है, क्योंकि ये पूछे जाते हैं काफ़ी। हड़प्पा सभ्यता के अन्य शहरों के विपरीत धौलावीरा शहर को भागों में विभाजित किया गया था। प्रत्येक भाग विशाल पत्थर की दीवारों से घिरा हुआ था। तो हड़प्पा सभ्यता के अन्य शहर को कितने भागों में विभाजित किया गया था? तो देखिए, जो विभाजित किया गया था वो आपके कितने भागों में विभाजित किया गया था भाई साहब? 3 भागों में विभाजित किया गया था, ठीक है। 3 भागों में क्या किया गया था? विभाजित किया गया था। और इसी धौलावीरा को, ठीक है, इसी की धौलावीरा को जो है भारत के बोले तो क्या सर, धौलावीरा शहर को भारत के 40वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में स्वीकार किया गया है, ठीक है, के रूप में स्वीकार किया गया है। किसको? धौलावीरा को, ध्यान रखिएगा। और ये कौन से नंबर का है? 40वें नंबर का है। अगला देखिए, भारत का पहला अमृत सरोवर किस राज्य में बनाया गया है? तो देखिए, भारत का पहला जो अमृत सरोवर बनाया गया है वो कब बनाया गया है? तो
तो वो मनाया गया है आपके उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश के कहाँ, रामपुर में। ठीक है, उत्तर प्रदेश के रामपुर में जो है क्या मनाया गया है आपका, अमृत सरोवर मनाया गया है। ठीक है, आप जानते हैं किसके द्वारा, भाई साहब मुख्यमंत्री कौन है उत्तर प्रदेश के, और वो कौन बोलते हैं, गवर्नर कौन है, राज्यपाल, आप खुद बताइए। 13वीं और 14वीं शताब्दी के दौरान पंजाब में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति का प्रभुत्व था। तो पंजाब में जो जनजातियाँ आती हैं वो कौन सी जनजाति आती हैं, पंजाब में जो जनजाति आती है वो कौन सी आती है, तो वो होती है आपकी खोखर। कौन सी जनजाति है, खोखर है, यानी कि ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला देखिए, 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो देखिए 17वां जो प्रवासी भारतीय दिवस 2023 का जो आयोजन किया जा रहा है वो कहाँ पे किया जा रहा है, तो वो किया जा रहा है मध्य प्रदेश के इंदौर में। ठीक है, मध्य प्रदेश के इंदौर में इसका आयोजन किया जा रहा है। आप समझते हैं ना, मध्य प्रदेश के इंदौर में है। अगला देखिए, अगला है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के बैंकों का संचालन मुख्यतः ऑनलाइन होता है और उनका कोई भी भौतिक शाखा नेटवर्क नहीं होता है। देखिए भौतिक शाखा नेटवर्क नहीं होता है तो ये जो आपका राइट आंसर होगा वो आपका कौन सा होगा, नियो। ठीक है, यानी कि इसका जो होता है आपका ना, ध्यान रखिएगा, ऑनलाइन होता है और उनका कोई भी भौतिक शाखा नेटवर्क नहीं होता, तो वो आपका नियो। ठीक है, बाकी ये तीनों असंगत है आपके। अगला है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर आप जानते हैं महावीर स्वामी हैं, और इनका जन्म जो है 599 में हुआ था, आपको पता होना चाहिए। कहाँ हुआ था, ये भी पता होना चाहिए, बिहार में हुआ था। अब बिहार में ना हुआ था भाई साहब, हाँ बिहार में हुआ था, तो बिहार तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इनका मृत्यु कहाँ कितने वर्ष में हुई थी, 72 वर्ष में। अब 72 जोड़ दीजिए इसमें, 72 जोड़ दीजिए तो 527, यानी घटाएंगे इसमें से, ईसवा पूर्व है ना, तो 527 में इनकी मृत्यु हो गई थी 72 वर्ष की आयु में। ठीक है, जब ये गृह त्याग किए थे तो उसको क्या कहा जाता है, और ठीक है, इनके बारे में जो है आपको अच्छे से जानकारी होनी चाहिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला है कि बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 की धारा के प्रावधानों के तहत किसी वाणिज्य बैंकों को बैंकिंग व्यवसाय शुरू करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक है। लाइसेंस प्राप्त करना क्या है, आवश्यक है। तो बताइए इसका कौन सा विकल्प जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका राइट होगा 22 के तहत। कितने लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक है, 22 आपको लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम है, बांध, एक्वेरियम, बगीचा या रेगिस्तान। बताइए कौन सा जो है इकोसिस्टम है, पारिस्थितिक तंत्र। आप जानते हैं जो बगीचा होता है तो बगीचा तो होगा ही भाई साहब, आपका होगा ना, अरे बगीचा होता है ना, वही ना पारिस्थितिक तंत्र होता है, जितने भी जीव जंतु आपके उसमें उपस्थित होते हैं, वही सब तो उपस्थित होता है ना, जो हमारे चारों ओर की जो वातावरण होता है उसी को तो बोला जाता है ना। हाँ, तो ये उसी को बोला जाता है, लेकिन ये बगीचा नहीं होगा। पूछा क्या है, पारिस्थितिक तंत्र है, तो वो है आपका रेगिस्तान। ठीक है, वो है कौन सा आपका, रेगिस्तान है। तो 35 का जो होगा आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, रेगिस्तान हो जाएगा। अगला देखिए, नए नामित रामसर स्थलों के संदर्भ में कौन सा युग्म सही नहीं है। सिरपुर आर्द्रभूमि मध्य प्रदेश में है, रातकोसिया गार्ज उड़ीसा में है, रंगनाथिट्टू पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में है, नंदा झील जो है गोवा में है। ये तो सभी ठीक है तीनों, लेकिन ये सी वाला जो है रंगनाथिट्टू पक्षी अभयारण्य ये तमिलनाडु में नहीं है भाई साहब, ये आपके कर्नाटक में है। कहाँ पे है, तो ये आपके कर्नाटक में है, ध्यान रखिएगा। रंगनाथिट्टू पक्षी अभयारण्य कहाँ पे है, कर्नाटक में है, तमिलनाडु में नहीं है। ठीक, अगला देखिए, अगला रहा ये, संघाई सहयोग संगठन एशियो क्षेत्र की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी 2022-23 के रूप में किस शहर को चुना गया है। तो संघाई एससीओ ये चुना गया है आपका अपना वाराणसी। कौन है भाई साहब, आपका अपना वाराणसी। ठीक है, और 2023 में जो है 2023 का जो है आयोजन जनवरी में होगा और मध्य प्रदेश के इंदौर में होगा। सॉरी, ये मध्य प्रदेश के इंदौर बोल रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि वाराणसी को संघाई सहयोग संगठन क्षेत्र की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी जो है आपके 2022-23 के रूप में चुना गया है। किसको चुना गया है, तो वाराणसी को चुना गया है। ठीक, पंजाब में मनाया जाने वाला लोहड़ी जिसे हम लोग क्या बोलते हैं भाई साहब, इस लोहड़ी को एक और नाम से जानते हैं, जो दक्षिण पूर्वी देशों में मनाया जाता है, समझ रहे हैं ना।
उसको क्या बोलते हैं, आप खुद बताइए कमेंट करके। त्यौहार प्रतिवर्ष किस महीने में मनाया जाता है, ये महीना पूछा हमसे, तो ये माना जाता है जनवरी माह में। किस में मनाया जाता है, जनवरी माह माना जाता है। तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है कि 7 जुलाई 2022 को संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2022 जारी किया गया। सतत विकास सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान है, तो भाई साहब इसका स्थान है 121वां। और 3 देश हैं जिसमें से पहला फिनलैंड है, दूसरा आपका स्विट्जरलैंड है और तीसरा नॉर्वे है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है आपको। सतत विकास सूचकांक, ठीक है, सतत विकास सूचकांक में भारत का 121वां स्थान है। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस दिन को इंटरनेशनल डे टू एंड इम्प्यूनिटी फॉर क्राइम अगेंस्ट जर्नलिस्ट के रूप में मनाया जाता है, तो मनाया जाता है आपके 2 नवंबर को। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2 नवंबर को ऑल सेल्स डे मनाया जाता है, 2 नवंबर को ऑल सेल्स डे भी मनाया जाता है। 5 नवंबर को क्या मनाया जाता है, तो विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 14 नवंबर को आपको पता ही है, 4 नवंबर है, 14 नवंबर बना लीजिए। 14 नवंबर को बाल दिवस या विश्व मधुमेह दिवस के रूप में भी हम लोग मनाते हैं। ठीक है, अगला देखिए, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक फूल का भाग है, सिरा, विन्यास, स्त्री केसर, सिरा या मध्य सिरा। तो भाई साहब आप जानते हैं स्त्री केसर, पता है ना, स्त्री केसर जो होता है आपका, ठीक है, ये किसका भाग होता है, पुष्प का भाग होता है। अगला देखिए, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ स्थित है, तो देखिए ये कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनाया गया था और ये कहाँ पे है, दिल्ली में है। तो ऑप्शन ए भी आपका राइट हो जाएगा। 2.5 दिन का झोपड़ा इसी ने बनवाया था। हाँ, निम्नलिखित में से गुलाम बख्श का संस्थापक था, गुलाम बख्श का कितने ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी, 1206 में हुई थी। तो कौन सी मृदा संरक्षण की एक विधि नहीं है, शेल्टर बेल्ट, रॉक डैम, इंटरक्रॉपिंग, ओवरग्रेजिंग। तो देखिए मृदा संरक्षण की एक विधि नहीं है, ये आपको इसमें बताना है। तो बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा, तो इसका राइट आंसर होगा ओवरग्रेजिंग। ठीक है, ये जो है नहीं है, ऑप्शन डी। अगला है कि 21 जुलाई 2022 को नीति आयोग द्वारा भारत का नवाचार सूचकांक 2021 जारी किया गया और भारत नवाचार सूचकांक 2021 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, तो शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाला जो है ना, वो पहला है आपका कर्नाटक। कौन है भाई साहब, कर्नाटक। उसके बाद से दूसरे पे कौन है, दूसरे पे है तेलंगाना और तीसरे पे कौन सा है आपका, तो कर्नाटक है, दूसरे पे तेलंगाना, तीसरे पे है आपका हरियाणा। ठीक है, और सबसे खराब स्थिति किसकी है, बिहार की हो सकती है और किसकी होगी। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शहर विजयनगर के मध्यकालीन हिंदू राज्य से संबंधित अपने खंडहरों के लिए प्रसिद्ध है और इसे विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है। देखिए इसे विश्व विरासत स्थल घोषित भी किया गया है, तो आपको पता होगा हम्पी। और हम्पी बताइए कि आप जो है ये किस नदी के तट पर स्थित है, और ये हम्पी एक नोटों पर भी होता है, और किस नोट पर आपका दिया गया है हम्पी। हम्पी नाम सुने हैं ना, मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में है, ये भी बताइएगा कि मध्य प्रदेश में है कि आपके कर्नाटक में है हम्पी। क्या भाई साहब, हम्पी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है कि भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा महिला की सहमति के बिना गर्भपात कराने के अपराध में संबंधित है, तो वो है आपके कौन, 313। कौन सा है, 313, धारा 313 के तहत। समझ रहे हैं ना, तो ऑप्शन जो है आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है कि टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज थे। अरे भाई साहब 13 शतक, मतलब कि एक बार 309 रन बनाया था वो व्यक्ति और एक बार 319 रन भी बनाया था। ये पाकिस्तान के खिलाफ बनाया था 2004 में, ये दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ बनाया था। कब बनाया था, 2008 में। समझ रहे हैं ना, 2008 में, 2008 में ना बनाया था भाई साहब। हाँ 2008 में बनाया था। तो 4 और 8 में 309 और 319, गजब का गेंदबाज क्या खेला, खेल खेला। 13 शतक, 300 13 शतक होता है ना, वो है आपके वीरेंद्र सहवाग। गजब का भाई हुनर, समझ रहे हैं ना। जब ये बैटिंग करने चलते थे तो एकदम धज्जियां उड़ा देते थे, सामने वाले बॉलर डर जाते थे बिल्कुल एकदम से, बेचारे इसीलिए इतना पिटवा दिए और ये खूब पीटे। निम्नलिखित में से क्या बैरन द्वीप की एक अनूठी विशेषता है, बैरन द्वीप क्या है, आप जानते हैं बैरन द्वीप जो होता है ये भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। क्या है भाई साहब, बैरन द्वीप जो है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, तो ऑप्शन सी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा।
अब यहाँ पे देखिए उकाई बांध किस नदी पर स्थित है? तो उकाई बांध जो है ना, ध्यान रखिएगा, उकाई बांध जो है ये आपकी ताप्ती नदी पर स्थित है। किस पे? ताप्ती, उकाई, ठीक है, उकाई बांध ताप्ती नदी पर स्थित है। अगला देखिए, अगला है कि 14 जून 2022 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सशस्त्र बलों में सेवा हेतु भारतीय युवाओं के लिए एक आकर्षक भर्ती योजना को मंजूरी प्रदान की, और इस योजना का क्या नाम है? देखिए, 14 जून 2022 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सशस्त्र बलों में सेवा हेतु भारतीय युवाओं के लिए आकर्षक भर्ती योजना को मंजूरी प्रदान की। इसका नाम है भाई साहब अग्निपथ। क्या नाम है? अग्निपथ है। ध्यान रखिएगा, डेट ये 14 जून 2022 को, ठीक है, यानी कि इसका बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? तो 25 और 25 50 क्वेश्चन खत्म कर लिए भाई साहब। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि इस तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वैसे कंप्लीट हिंदी भी आपको पढ़ना है, कंप्लीट मैथ भी आपको पढ़ना है, ठीक है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।